हेलो प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो मैटर होता है उसकी 5 स्टेट होती हैं: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और लास्ट होती है बोस-आइंस्टाइन संघनन। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चर्चा चौथी स्टेट पे, इसका नाम है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, ये स्टेट कैसे प्राप्त होती है, ध्यान समझेंगे इस चीज़ को। देखो, जैसे कि गैस है आपके पास, ठीक है, गैस है और मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल है, H2 अणु की गैस है कोई, ठीक है। अब H2 अणु की जो गैस है, H2 क्या है, कोई भी गैस है, ठीक है। अगर इसको हम जब हीट देते हैं बेटा, क्या करते हैं, इसको जब हम हीट देते हैं तब वो चेंज होता है एटम्स में, ठीक है। और जब हीट देते जाते हैं तब क्या होता है, जब यहाँ पे हम इसको हीट देते जाते हैं तब क्या होता है, ये जो एटम्स होते हैं ये चेंज होते हैं। क्या में चेंज होते हैं बेटा, ये होते हैं आइंस में चेंज। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस तरीके से चेंज होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा, क्लियर हो रहा है। देखो, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एटम्स हैं, आइंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तीनों का मिश्रण जो है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आया। अर्थात हम गैस को इतना हीट करें कि वो आयोनाइज्ड हो जाए, फुली आयनित हो जाए, तब उसको हम कह सकते हैं कि वो प्लाज्मा स्टेट में है। अर्थात गैस जब आयनिक अवस्था में होती है, गैस पूरी तरह जब आयनित हो जाती है, तब उसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ठीक है। और देखो, गैस को पूरी तरह आयनित करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, लगभग 10⁻6 केल्विन तक टेम्परेचर देना होता है। प्लाज्मा स्टेट तो वैसे वास्तव में 10⁻3 केल्विन पे ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम पूरा प्लाज्मा देखना चाहते हैं, अच्छा प्लाज्मा देखना चाहते हैं, तो 10⁻6 केल्विन तक कम से कम हमें टेम्परेचर देना होता है, ठीक है। देखो, सामान्य रूप से कहना चाहो तो ऐसा कह सकते हो, गैसों के आयनित रूप को ही हम प्लाज्मा कहते हैं, सामान्य भाषा में कहना चाहें, सिंपली कहना चाहें तब, ठीक है। देखो, सामान्य भाषा में हम कैसे कह सकते हैं इसको, गैसों के पूर्ण रूप से आयनित रूप को, ठीक है, गैसों के पूर्ण रूप से आयनित रूप को ही प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। एक लाइन में परिभाषा आई है, लेकिन बहुत डिटेल से समझना हो अच्छे से तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, इस चीज के लिए हम कह सकते हैं, एक लाइन में इसकी परिभाषा हम और भी दे सकते हैं बेटा। क्या दे सकते हैं, देखो, जब गैस को 10⁻6 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब इस गैस की अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जब इसको 10⁻6 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है, तब ये पूर्णतः आयनिक रूप में टूट जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कोई कहे कि भैया प्लाज्मा किसे कहते हैं, आप पहली लाइन बोल देंगे तो भी सही है, ये लाइन बोल देंगे तो भी ठीक है, और तीसरी लाइन बताने जा रहा हूं वो भी ठीक होगी। मैं आपको कई तरीके से प्लाज्मा को समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। देखो, जैसे आपके पास ये कोई गैस का कोई भी परमाणु है, ठीक है। अब इस गैस को आपने क्या काम किया, यहां पे 10⁻3 केल्विन ताप दिया। जब 10⁻3 केल्विन ताप देंगे तब ये आयंस में टूटना स्टार्ट होगा, तब ये टूटेगा, ये आयंस में टूटेगा बेटा, ये आयंस में टूट गया, ठीक है। लेकिन अब ये इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, अब इसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। 10⁻3 टेम्परेचर दिया तब ये आयनित रूप में टूट गया, तब इसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। लेकिन
हम चाहते हैं हमें 100% अच्छा प्लाज्मा प्राप्त हो, तो 100% आयनित करने के लिए गैस को हमें क्या करना होगा, तो 10⁶ केल्विन तक ताप को ले जाना होगा। इससे अधिक ताप कर देंगे तो भी उतना ही अच्छा प्लाज्मा प्राप्त होगा। ठीक है, 10⁻3 से 10⁻6 के बीच जब ताप दिया जाता है तब बेटा हमें प्लाज्मा प्राप्त होता है। ठीक है, तब हमें 100% आयनित गैस प्राप्त होती है। समझ में आई बात? देखो बस जनरली क्या है, आप एक लाइन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर लेवल से पढ़ रहे हैं तो आपको अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, तो वो होता है 10⁻3 केल्विन, और 100% प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए जो हमें कम से कम जो टेम्परेचर प्राप्त करना होता है वो होता है 10⁻6 केल्विन, और 10⁻9 केल्विन तक ले जाएं तो बहुत ही अच्छा और प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा प्लाज्मा स्टार्ट होता है, यहां पे क्या होता है, प्लाज्मा प्रारंभ होता है, और यहां पर लगभग 100% आयनित हो जाता है, और 10⁻9 तक ले जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो समझ में आ गया प्लाज्मा के बारे में? ठीक है, तो गैसों का आयनित रूप ही तो प्लाज्मा कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? तो देखो, ठीक है, और ये हम रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये चीज इसमें चेंज होती है और ये चीज मिलकर के इधर भी चेंज हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा प्लाज्मा क्या चीज है? ठीक है, तो जब गैस को 10⁻6 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तब गैस की इस अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। हम ये भी एक लाइन लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और डिटेल चाहो तो लिख सकते हो, जब गैस को 10⁻3, ठीक है, जब गैस को 10⁻3 केल्विन तक गर्म किया जाता है, तब इसका आयनन स्टार्ट हो जाता है, तब इसका आयनन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका आयनन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ये प्लाज्मा की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, लेकिन ठीक है बेटा, ऊपर बता दूं, मैं प्लाज्मा के बारे में डिटेल से पढ़ रहा हूँ बेटा, काम चाहो तो आपको एक लाइन में समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन जब गैस को 10⁻6 केल्विन तक गर्म करते हैं तब हमें 100% आयोनाइज्ड गैस प्राप्त होती है। तब हमें 100% आयनित गैस प्राप्त होती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आया? ये प्लाज्मा की वही बात है। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों के लिए? प्लाज्मा में बेटा एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीनों का मिक्सचर होता है। जनरली आप जो बुक्स होती हैं, मतलब ये इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप छोटी कोई बुक देख लेते हैं बेटा, अगर आप छोटी क्लास से कोई बुक देख लेते हैं 9th वगैरह की, तो वहाँ पर लिखा होता है कि जो प्लाज्मा होता है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण होता है। लेकिन बेटा ये सही नहीं है, जो प्लाज्मा होता है वो एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण होता है। समझ में आ रही है बात? तो और लिखना चाहो लिख सकते हो, प्लाज्मा एटम्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का मिश्रण होता है। क्लियर हो रहा है बेटा प्लाज्मा के बारे में? ठीक है ना, समझ में आया? प्लाज्मा बेटा जो होता है वो एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण होता है। अच्छा, प्लाज्मा स्टेट कब प्राप्त होती है? जब हम गैस को बहुत अधिक मात्रा में गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हीटेड करते हैं, तब हमें ये प्लाज्मा की अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा जी,
हम बात करें कि ये प्लाज्मा आखिर हमें देखने को कहाँ मिलता है। बेटा प्लाज्मा की डेफिनेशन मैंने आपको 5-6 तरीके से बता दी। अच्छा हम बात करें कि ये जो प्लाज्मा है ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो मैं आपको इसके उदाहरण बताऊं। प्लाज्मा के एग्जाम्पल हेडिंग डाल सकते हो, उदाहरण। तो उदाहरण में बेटा मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उदाहरणों को, पहले उदाहरणों के नाम देख लो। जैसे सूर्य, ठीक है, हमारे पृथ्वी के लिए वो एक स्टार की तरह है। जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, और बिजली, सूर्य का चमकना है, बिजली का कड़कना है, अभी बताएंगे कैसे होता है ये सब, ठीक है। सूर्य का चमकना है, बिजली का कड़कना है, नियॉन लाइट होती है, हीलियम लाइट होती है, दिखाई देती है चमकती हुई, है ना। कभी कभी आप देखते होंगे, आपको दिखाई देता होगा कि ओसी हॉस्पिटल या ये हॉस्पिटल या प्लाजा स्टोर ऐसे लिखा हुआ होता है, चमकीला चमकीला रात में दिखाई देते हैं वो लिखा हुआ, तो वहाँ पे भी प्लाज्मा लाइट का ही, प्लाज्मा का ही यूज़ होता है। समझ में आ रही बात। तो इसका उदाहरण लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा उदाहरणों को थोड़ा थोड़ा। उदाहरण लिखो बेटा, जैसे उदाहरण में इसको लिख सकते हो, स्टार्स में, ठीक है, स्टार्स, स्टार्स का मतलब सन लिख सकते हो, जैसे लाइक सन, सूर्य हमारी हो गया, ठीक है बेटा, स्टार्स ये सन, और सन हो गया, बिजली का कड़कना, ठीक है, बादलों में, बादलों में बिजली का चमकना, आकाश में होता है ना, आकाश में, आकाश में बिजली का चमकना। और बेटा बताओ, नियॉन लाइट में, हीलियम लाइट होती है, नियॉन लाइट होती है, ठीक है बेटा, नियॉन लाइट, नियॉन लाइट आदि, आदि में प्लाज्मा का यूज होता है, आदि में प्लाज्मा का यूज होता है, ठीक है, ये आदि में प्लाज्मा होता है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करें ये प्रकृति में प्लाज्मा कहाँ मिलता है, तो प्रकृति में कहाँ मिलता है, प्रकृति में बेटा सन में मिल जाता है ये प्लाज्मा, और स्टार्स में भी देखने में, सन में, और ये जो बिजली होती है, कड़कती है बिजली, उसमें भी प्लाज्मा देखने को मिलता है। आखिर बिजली कड़कती क्यों है, इस बात की हम जानकारी आपको अभी देंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बताऊं, जो सन होता है, ठीक है, तो आप चाहो ब्लैक पेन से लिख सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, प्रकृति में, प्रकृति में हमें प्लाज्मा, हमें प्लाज्मा, हमें प्लाज्मा कहाँ मिलता है, हमें प्लाज्मा, हमें प्लाज्मा कहाँ पर मिलता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, प्रकृति में कैसे मिलता है ये, ठीक है। तो देखो बेटा प्रकृति में कहाँ मिलता है, जैसे जो सूर्य होता है ना, सूर्य, तुम्हें पता है सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसी के कारण सूर्य में जो भी गैसें होती हैं सभी वो आयनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, और उसके अंदर हमें प्लाज्मा दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो प्रकृति में हमें स्टार्स में ये प्लाज्मा दिखाई देखने को मिलता है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो सन होता है, जिसका टेम्परेचर तो बहुत अधिक है, हमें पता ही है, ठीक है बेटा। तो इस स्टार के अंदर या सन के अंदर जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा प्लाज्मा ही होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी गैसें होती हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और वो आयनाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा हम कह सकते हैं प्रकृति में, प्रकृति में, प्रकृति में जो स्टार होते हैं ना, स्टार्स में प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, क्योंकि, क्योंकि
इनका ताप बहुत अधिक होता है। स्टार्स का ताप क्या होता है? बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनका ताप बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनका जो ताप होता है स्टार से क्या होता है बेटा? बहुत अधिक होता है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार्स कौन सा है? वो सन है। हमारा स्टार कौन सा है? सन है। ठीक है बेटा, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार सन होता है। ठीक है, और सन तो बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, और इसके अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारी गैसें होती हैं जो कि आयनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, जिससे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? हमारे सोलर सिस्टम का स्टार सन होता है, जिसका ताप बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, समझ में आई? बहुत अधिक होता है। और इसमें उपस्थित जो भी गैसेस होती हैं, या जो भी मटेरियल होता है, जो उपस्थित जो भी मटेरियल होता है, जो भी मटेरियल होता है, वो प्लाज्मा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सारा का सारा आयनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा हम बात करें, चलो ये बात समझ में आ गई कि भाई ये तो समझ में आ ही गया हम लोगों के लिए, लेकिन हम बात करें कि बिजली कैसे कड़कती है। ठीक है, बिजली कैसे चमकती है। ठीक है, चलो अब ब्लैक पेन से खाली डाल लो बेटा कि आकाश में बिजली कैसे चमकती है, तो नोट कर लो। आकाश में आखिर बिजली कैसे चमकती है ना, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा जरा। ठीक है बेटा, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आकाश में आखिर जो बिजली कड़कती है उसको प्लाज्मा क्यों कहा जाता है, प्लाज्मा का उदाहरण कैसे है, वो चमकती कैसे है, ये पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बड़ा काम की बात है ना। तो देखो बेटा, लिख सकते हैं आप इसको, ब्लैक पेन से लिखो बेटा, ये आकाश में बिजली कैसे चमकती है, आकाश में बिजली कैसे चमकती है, कैसे चमकती है। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। दो बेटा, दो तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। हम ऐसा समझो, जैसे जो बादल होता है ना, ऊपर का जो बादल होता है, ठीक है, वो मान लीजिए है पॉजिटिव प्रकृति का है। जो बादल है बेटा वो कैसा होता है? मान लीजिए ये है बादल, कैसा है ये पॉजिटिव प्रकृति का होता है। मान लीजिए बादल, अच्छा लग रहा है चित्र, ये पॉजिटिव प्रकृति का बादल होता है, सपोज दैट। ठीक है, अब जो हमारे पास वातावरण होता है बेटा, आकाश होता है, उसमें बहुत सारी गैसें भी होती हैं। ठीक है, अब गैसों का मैं कोई भी एक एटम ले लेता हूं, ये गैस का कोई भी एक एटम है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे नहीं होंगे? ठीक है, तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब क्या होगा? वातावरण होगा, ऊपर सूर्य भी होगा, सूर्य का जब हीट इस पर पड़ेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, ये आप ऐसा समझ सकते हो कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रकृति का है और ये पॉजिटिव प्रकृति का है। तो बादल क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, सीधी सी बात है बेटा, करंट कैसे फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन के जो आपसे कोई क्या, करंट कैसे फ्लो होती है? तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट ऑटोमेटिकली आप कहेंगे करंट इधर को फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो करंट इधर को आती है, समझ रहा है? इलेक्ट्रॉन के चलने को ही तो हम कहते हैं करंट का फ्लो होना। कोई कहे धारा प्रवाहित हो रही है, बिजली प्रवाहित हो रही है, कैसे? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो करंट का फ्लो होना होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके जब इसमें चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा एटम बना लीजिए, या मान लीजिए ए बना लीजिए, ए माना लो, ए बेटा ये गैसीय एटम है कोई। ठीक है, अब इसका जब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल करके जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो ऊपर चला जाएगा, तब ए क्या में चेंज हो जाएगा? ए हो जाएगा ए प्लस में चेंज हो जाएगा। सुन ना ये बात, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखो बेटा, जब ए है एटम, इसको थोड़ा अच्छे समझाते हैं। देखो सीधी सी बात है, ए है ये गैसीय एटम है,
अब इस पर क्या होता है, वातावरण में सन की लाइट पड़ती है तो ये हीटेड हो जाता है, और जब हीटेड हो जाता है तब क्या होता है बेटा कि यहाँ से एक इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, ये आयंस बन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकल करके ये इधर चला जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब चलती है तो हम कह सकते हैं कि जो धारा होती है बिजली, ठीक है, तो यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। क्या होती है बेटा? बिजली उत्पन्न होती है, सीधी सी बात है। क्योंकि वातावरण में बहुत सारी गैसें होती हैं, और बादल मान लीजिए पॉजिटिव प्रकृति का है, तो बादल क्या करता है, उन गैसों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब ये बादल इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे और करंट फ्लो होगी, उसको कहते हैं हम बिजली का कड़कना। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आप कहेंगे सर 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 ये जो बादल हैं ये हम कैसे मान लें पॉजिटिव प्रकृति के? तो आप नेगेटिव का मान लो, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक प्रकृति का मान सकते हो आप बादल को, ठीक है। लेकिन आप कहो सर जी धूप तो रोज पड़ती है, सूरज तो रोज निकलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ही बिजली क्यों कड़कती हुई हमें अधिकांश दिखाई देती है? तो बेटा हम आपको बताएं, जो बारिश के बादल होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रकृति के होते हैं, तो उस समय ये घटना होती है। ये प्लस प्रकृति के होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर मान लीजिए नेगेटिव प्रकृति का बादल हो तो क्या होगा? ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए नेगेटिव प्रकृति का बादल हो तो क्या होगा? मान लीजिए कंडीशन ऐसी है कि ये नेगेटिव प्रकृति का बादल है, ठीक है, तो हमारे पास देखो, हमारे पास यहाँ पर जो एटम था उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया था, तभी तो ये प्लस आयन बना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये है और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये है, ठीक है। अब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव होने क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रतिकर्षण होगा तब जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ रिपल्सन फोर्स होगा, या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, बादल, ठीक है, बादल देखो यहाँ पे बादल कैसा है, यहाँ पे जो बादल है, यहाँ पे जो बादल हमने लिया है वो पॉजिटिव नेचर का लिया है, और यहाँ पे जो हम बादल ले रहे हैं मान लीजिए वो नेगेटिव नेचर का है, ठीक है बेटा। जब बादल नेगेटिव नेचर का है तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, रिपल्सन होने से जो इलेक्ट्रॉन, देखो जो रिपल्सन होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो नीचे गिरने के चांसेस रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे को आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे को आएगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे को आएगा तो भी तो करंट फ्लो होगी भाई, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए या नीचे जाए, फिलहाल करंट तो फ्लो होनी ही होनी है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार जो हमारा ए होता है वो भी आयनित हो जाता है, यहाँ पर जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल्स होता है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब क्या होगा, जैसे ही इधर आता है तो बेटा ये पॉजिटिव प्रकृति का हमारा बन जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे भी क्या होता है, बिजली प्रवाहित होने लगती है, यहाँ पे भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत प्रवाहित होने लगती है, नेचुरल लाइट प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। इस तरीके से बेटा जो गैस, अब क्या होता है, ये आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैसों का आयनन होना। ये क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ पर जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल था, ठीक है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर जो गैस का मॉलिक्यूल था, अब चाहो तो वैसे समझ सकते हो, गैसी फॉर्म में समझ सकते हो। देखो यहाँ पर जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल था, ठीक है, यहाँ पर जो गैस का मॉलिक्यूल था A+ और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे नीचे के लिए, और इलेक्ट्रॉनों के गति करने से क्या होगा, बिजली ऊपर के लिए प्रवाहित होगी, तो यहाँ से क्या होगा, बिजली चमकेगी, बिजली का चमकना होगा, और ये गैस का जो गैस होगी, ये गैस जो आयनित हुई है इसको हम प्लाज्मा ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा। तो हमें आकाश में भी प्लाज्मा देखने को मिल जाता है, ये भी देखो क्या है, ये भी एक प्लाज्मा है, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं इस पर डिटेल लिखवाऊंगा नहीं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। समझ में आया हो तो अपने आप बना लिख लेना, बाकी चित्र तो डालो, इसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि भैया प्लाज्मा का यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का यूज क्या है, ये बात समझ में आ गई गुरुजी में, प्लाज्मा का यूज बताओ, ठीक है, ये नोट करो फटाफट।
चलो अब देखते हैं प्लाज्मा का यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का यूज क्या है, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है आखिर इसका यूज क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको नियॉन लाइट वगैरह होती है, उसमें प्लाज्मा का यूज होता है। बहुत सारी लाइट्स होती हैं, है ना, जो कलरफुल लाइट्स जो होती हैं, ये कलरफुल जो लिखा हुआ होता है वो होटल्स वगैरह पे वो क्या होता है, वो इसका यूज ही होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि होटल्स में लिखा हुआ होता है ना, नीले रंग का, रेड रंग का लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, इसका यूज ही होता है। समझ में आ गया बेटा। जैसे नियॉन लाइट जो होती है, नियॉन लाइट में प्लाज्मा का यूज होता है बेटा, प्लाज्मा का यूज होता है, प्लाज्मा का यूज होता है। ठीक है, और प्लाज्मा का यूज होता है, और ये ऑरेंज कलर की, ठीक है, ये बेटा ये कैसे कलर की जलती है, ये ऑरेंज कलर की, ठीक है, ये ऑरेंज रंग की जलती है। ठीक है, कहोगे सर जी नियॉन लाइट क्या होती है ये। बेटा मैं आपको बताऊं ना, जैसे कोई पाइप वगैरह नहीं होता है, ऐसी पाइप होता है नियॉन लाइट। ठीक है, इंटरनेट में सर्च करें नियॉन लाइट कैसी होती है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, या होटल्स वगैरह नहीं होते, होटल्स ऐसा लगा हुआ होता है, होटल पे बोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ होता है होटल। ठीक है बेटा, होटल लिखा हुआ होता है, तो आप देखते होंगे ये पाइपिंग जैसी लाइनिंग होती होगी, ऐसी पाइपिंग जैसी लाइनिंग होती होगी, ये ठीक है, ये पाइपिंग जैसी लाइनिंग होती होंगी, आप देखते होंगे बेटा, तो आपको होटल जैसा लिखा हुआ जलता हुआ प्रतीत होता होगा। अगर ये कैसा कलर का जल रहा है, ये मान लीजिए जल रहा है ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का जल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये नियॉन लाइट है। कौन सा है बेटा, ये नियॉन लाइट है। समझ में आ रहा है बेटा आपको। जो होटल्स वगैरह होते हैं उन पे जो लिखा हुआ होता है वहाँ पर इसका यूज होता है। ठीक है, अगर बेटा H2 गैस भरी हुई होती है, ठीक है, ठीक है, अच्छा इसकी कार्यविधि कैसे होती है, देखो बेटा मैं आपको समझाऊं कि उस नियॉन लाइट में होता क्या है। ठीक है, देखो मान लीजिए आपके पास ये, देखो मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूँ बेटा। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमने दो प्लेट लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें हमने कोई सी भी गैस भर दो, ठीक है, कोई सी भी गैस भर दो। सपोज दैट अगर हम हाइड्रोजन गैस भर रहे हैं, ठीक है, अगर बेटा हमने मान लीजिए यहाँ पे H2 गैस भरी है, ठीक है, वो रेड कलर की लाइट होती है। अगर मान लीजिए हमने H2 गैस भरी है, तो H का एक मॉलिक्यूल, H का एक अणु हो गया, ये H का गैसीय फॉर्म में अणु हो गया। तो बेटा क्या होता है देखेंगे, अब जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, बहुत अधिक ताप दिया जाता है, तब ये टूट जाता है H+ में और इलेक्ट्रॉन में। समझ में आ रही है। ठीक है, तो बेटा वैसे तो क्या होता है, देखो आप सोचते हो सर जी आप तो कह रहे थे कि क्या कहते हैं जो प्लाज्मा होता है वो एटम्स का मिक्सिंग होता है। सर जी एटम तो आयंस में टूट रहा है, तो कैसे समझ में नहीं आ रही बात। तो बेटा पहले H2 होता है, ये ब्रेक होके H और H में कन्वर्ट होता है, 2H प्राप्त होते हैं, और फिर H क्या होता है, वो ऐसे प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है इसमें तीनों चीज़ रहती हैं, एटम्स भी रहता है और ये भी रहता है। अरे बात सुन में ऐसा होता है। तो इसमें क्या है बेटा, ये ऐसे टूटते हैं, ठीक है, ऐसे ये टूटते हैं। अब जो देखिए पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर को, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन चलता है इधर को, और जो पॉजिटिव होगा वो इधर को जाएगा। इलेक्ट्रॉन चलने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, बिजली उत्पन्न होगी, और जब बिजली उत्पन्न होगी तो ये पैप पूरा रेड कलर का दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती है, इस तरीके से कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है नियॉन लाइट कैसे बनती है। या हीलियम, ये कौन सी लाइट है, ये है हाइड्रोजन लाइट। ठीक है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन गैस भरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कुछ नॉलेज के लिए, यदि चलो इतना नोट करो बेटा फटाफट, हो गया नोट। इतना डिटेल से लेक्चर तुम्हें मिलेगा नहीं बेटा, इतना डिटेल से तो समझा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो किसी भी चीज़, मेरा मानना ये है बेटा, किसी भी चीज़ को पढ़े ना तो बिल्कुल इतना पढ़े, उसके बारे में ऐसा पढ़े जो कि कोई भी क्वेश्चन पूछे फटाफट आंसर निकले हम लोगों के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़ पूरा लिए और आता जाता कुछ नहीं है।
ठीक है। और आपके 11th क्लास में ना कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट वगैरह आईआईटी वगैरह सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और वो हो गया आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट टेबल हो गया, और ये चल रहा है, ये भी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इतने ही चैप्टर काम के हैं आपके, ये चैप्टर आ गया, समझ लो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। यदि 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 H2 गैस भरी हो, H2 गैस हो, तब उस H2 गैस की लाइट को हम कैसी होगी बेटा, ये रेड कलर दिखाती है। कैसा? रेड कलर की लाइट हो जलती है ये, अगर H2 गैस भर दोगे तब। अगर नियॉन गैस भर दोगे एन, ठीक है, अगर नियॉन गैस भर दोगे बेटा, अगर नियॉन गैस भर दोगे तब ये जलती है कैसी? ऑरेंज कलर की, तब ये ऑरेंज कलर की लाइट जलती है। और मान लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दें, ठीक है बेटा, तब जो लाइट हमें प्राप्त होती है वो होती है वाइट लाइट प्राप्त होती है। और अगर मान लीजिए आप भर देते हैं, मरकरी भर देते हैं, ठीक है, मरकरी की गैस बना के भर देते हैं, तो हमें ब्लू कलर की लाइट प्राप्त होती है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए प्लाज्मा के लिए बहुत विस्तार से समझा दिया है बेटा। वीडियो इसलिए कर दीजिए लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी अपनी न्यूस्ट थ्योरी का नाम होगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन का संघनन स्टेट क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।